हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम बैक। पिछले एपिसोड के लास्ट तक हमने देखा था कि सीतुमो के बर्थडे पर ये सभी एक गेम के टास्क को पूरा कर रहे होते हैं। तो गुवे को टास्क मिलता है कि जिससे प्यार करते हो उसके साथ एक सेल्फी लेनी होगी। अभी से एपिसोड की स्टार्टिंग में गुवे सेल्फी खींचता है जिसमें पीछे सीतुमो होती है, लेकिन वो कहता है कि वो सिर्फ खुद से प्यार करता है। थोड़ी देर बाद इसके सभी दोस्त यहाँ से चले जाते हैं। सीतुमो अंदर आती है तो गुवे सो रहा होता है। सीतुमो जो भी कचरा हुआ उसे पूरी तरह से साफ करती है और गुवे को उठाने लगती है, लेकिन वो तो उठता ही नहीं है। तो वो चली जाती है और थोड़ी देर बाद वापस आती है तो गुवे सीधा आंखें बंद करके बैठा हुआ होता है। सीतुमो उसके पास जाती है और देखती है कि इसे क्या हुआ है। तभी गुवे सीतुमो की तरफ झुकता है और उसे किस करता है। सीतुमो भी कुछ नहीं कहती है। फिर गुवे फिर से सो जाता है तो सीतुमो पहले थोड़ी शॉक हो जाती है और फिर चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में सीतुमो उठती है तो गुवे ने ब्रेकफास्ट तैयार किया होता है। वो कहता है रात को जो हुआ उसे सीतुमो की परमिशन के बिना नहीं करना चाहिए था, और वो बताता है कि वो सीतुमो को पसंद भी करता है। सीतुमो कहती है वो भी उसे पसंद करती है। गुवे उसके नज़दीक आकर उसे किस करने वाला ही होता है। तभी सीतुमो जग जाती है और उसे रियलाइज़ होता है कि वो तो सपना देख रही थी। उठने के बाद वो बाहर आती है तो गुवे उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है और कहता है कि उसे अफसोस है कि रात को सीतुमो को अकेले ही पूरा घर साफ करना पड़ा। सीतुमो कहती है इसके अलावा और तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? तो गुवे कहता है उसे बाकी कुछ याद नहीं है। सीतुमो ऑफिस के लिए जाने लगती है। गुवे को काफ़ी ड्रिंक करने की वजह से रात की बातें याद ही नहीं होती है। दूसरी तरफ वोंगशोन और फूपे स्टडी कर रहे होते हैं, लेकिन फूपे परेशान होता है तो वोंगशोन कहती है अब हर टाइम परेशान क्यों रहते हो? फूपे कहता है तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था इसलिए तुम्हारा हार्ट ब्रेक नहीं हुआ है। तो वो कहती है तुम तो जैसे एक्सपर्ट हो। फूपे 3 स्टेप बताता है, लंच, वॉक और मूवी। वो साथ चलने के लिए कहता है। फूपे बाहर उसका वेट कर रहा होता है। वोंगशोन जब आती है तो फूपे उसे देखता ही रह जाता है और कहता है कि तुम काफ़ी अच्छी लग रही हो। वहीं लैब में काफ़ी ठंड होने की वजह से सीनियर जी चाय के लिए प्रोफेसर जियांग से पूछती है तो वो कहते हैं तुम काफ़ी कमज़ोर हो, इस ठंड से उन्हें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है इसलिए वो चाय नहीं पियेंगे। तभी वहाँ पर प्रोफेसर की वाइफ आ जाती है और चाय पीने के लिए कहती है। प्रोफेसर चुपचाप चाय पी लेते हैं। इससे ये पता चलता है कि वाइफ के डर से हस्बैंड कुछ भी कर सकता है। दूसरी तरफ वोंगशोन और गुवे मॉल में आए होते हैं। वोंगशोन गुवे का हाथ पकड़ने वाली होती है, लेकिन वो फ़ोन चलाने लगता है। तभी वोंगशोन उसका हाथ पकड़ लेती है और ये दोनों घूमने लगते हैं। ये दोनों गेम खेलने के लिए जाते हैं और बाइक वाला गेम खेलने लगते हैं। दोनों इंजॉय कर रहे होते हैं। फूपे चैटिंग करने लगता है तो वोंगशोन उसे मारने लगती है और फिर फूपे एक डोरेमोन टॉय के पास जाता है, जिसे देखकर वोंगशोन चुप हो जाती है क्योंकि डोरेमोन सीतुमो को पसंद है। और दूसरा गेम खेलते हुए वो गलती से उसे सीतुमो बोल देता है। तब ये दोनों चुप हो जाते हैं। तभी वोंगशोन इस बात का बुरा नहीं मानती है। इससे ये पता चलता है कि वोंगशोन कितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। फिर ये दोनों हॉस्टल के बाहर आते हैं तो इनकी दोस्त कहती है कि ये डोरेमोन तुमने सीतुमो के लिए लिया है, तो ये बताते हैं कि ये गेम में जीते हैं। वोंगशोन फूपे से कहती है कि उसे डोरेमोन और सीतुमो को जो चीज़ें पसंद है वो उसे पसंद नहीं है, उसकी पसंद डिफरेंट है। और हॉस्टल में जाते हुए कहती है कि तुम सीतुमो से मिल सकते हो, वो बुरा नहीं मानेगी। लेकिन वो सैड होती है क्योंकि अब वो फूपे को पसंद करने लगी है। वहीं लैब में गुवे को सर्दी जुकाम हो गया होता है तो सीनियर जी उसे टिश्यू देती है, जिसे वो दूसरा लड़का देखता है कि ये गुवे की इतनी केयर क्यों कर रही है। प्रोफेसर जियांग गुवे की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से उसे घर भेज देते हैं। दूसरी तरफ फूपे सीतुमो का उसके ऑफिस के बाहर वेट करता है और उन दोनों को रेस्टोरेंट में चलने के लिए कहता है। पहले तो सीतुमो मना करती है, लेकिन शुशिया के कहने पर वो चली जाती है। वो कहती है कि क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो? तो फूपे कहता है कि सब मेरी ही गलती है। सीतुमो कहती है कि वो सिर्फ दोस्त हैं। फूपे उस रात के लिए उसे सॉरी कहता है तो सीतुमो कहती है वो अभी भी उससे गुस्सा है। फूपे उससे मिलने नहीं आए तो ही अच्छा होगा। ये कहकर वो चली जाती है। जब सीतुमो रूम पर आती है तो वो गुवे को देखकर डर जाती है।
वो कहता है कि तुम इतनी लेट क्यों आई हो। तो सीतूमो बताती है कि वो फूफे के साथ रेस्टोरेंट में गई थी। ये सुनकर गुवे गुस्सा होकर कमरे में चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में सीतूमो और गुवे बस स्टैंड पर होते हैं। सीतूमो उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो अभी भी गुस्सा होता है। लैब में आने पर भी वो उस लड़के से और प्रोफेसर जियांग से सही ढंग से बात नहीं करता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो बता देता है कि सीतूमो उसके एक्स बॉयफ्रेंड से बार बार मिलती है। वो लड़का कहता है उसे एक बार पीट दो। तो प्रोफेसर जियांग ऐसा करने के लिए मना करते हैं और धीरे से कहते हैं कि प्रोजेक्ट करने के बाद मुझसे मिलना। अब बाद में प्रोफेसर जियांग उसे एक बुक देते हैं जिससे गर्ल्स को इम्प्रेस किया जा सकता है। अब रात होने पर गुवे के पास कॉल आता है। दरअसल कोई भी कॉल पर नहीं होता है। वो सीतूमो को उसकी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बुक की ट्रिक यूज कर रहा होता है। वो कहता है तुम कैसी हो, और इससे सीतूमो चिढ़ती है। उसे अच्छा नहीं लगता है। वो बुक को फिर से पढ़ता है। उसमें लिखा होता है कि लड़की की तारीफ करो। तो गुवे सीतूमो के पास जाकर कहता है तुम सभी काम बेस्ट तरीके से करती हो। वो फिर से बुक पढ़ने के लिए जाता है जिसमें वो पढ़ता है कि लड़की जिस लड़के को पसंद करती है उससे पर्सनल लाइफ की बातें भी करती है। गुवे फिर से जाता है और कुछ जानवरों की इंटीमेसी के तरीके बताने लगता है। सीतूमो पहले तो हंसती है और फिर सोने चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में गुवे प्रोफेसर जियांग से मिलता है और बताता है कि वो बुक की ट्रिक्स उसके लिए कुछ काम में नहीं आई है। तभी ये बात गुवे के साथ लैब में प्रोजेक्ट करने वाला लड़का भी सुन लेता है और प्रोफेसर जियांग से कहता है कि मुझे पता है कि आप इसे मैथ्स के फॉर्मूले की ट्रिक्स बताने वाले हैं जिससे ये हमेशा नंबर 1 आता रहे। तब प्रोफेसर जियांग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो बुक लड़की को इम्प्रेस करने वाली बुक है, लेकिन वो लड़का उनकी बात का विश्वास ही नहीं कर रहा होता है। तो प्रोफेसर जियांग अपनी वाइफ से उस बुक की कॉपी मंगवाते हैं। उनकी वाइफ कहती है कि तुम लोगों को इस बुक की क्या ज़रूरत पड़ गई है। प्रोफेसर जियांग कहते हैं कि इस बुक से ही मैंने तुम्हें इम्प्रेस किया था। उनकी वाइफ कहती है कि लड़की को इम्प्रेस करना आसान नहीं है, तुम्हें लड़की के दिमाग को पढ़ना होगा कि उसके अंदर क्या चल रहा है। और वो बताती है कि प्रोफेसर जियांग उन्हें चिट्ठियाँ लिखा करते थे जिससे वो काफ़ी इम्प्रेस हुई थी। ये सब बताकर वो यहाँ से चली जाती है। गुवे घर आकर काफ़ी देर तक स्ट्रगलिंग करने के बाद एक अच्छी सी चिट्ठी तैयार करता है और अगले दिन लैब में आकर बताता है। तो प्रोफेसर जियांग और वो लड़का उसकी तारीफ करते हैं। सीतूमो रूम में होती है क्योंकि काफ़ी सर्दी होती है। गुवे बताता है नीचे बर्फ़ गिर रही है। ये सुनकर सीतूमो बहुत खुश हो जाती है और नीचे आ जाती है, जिसे देखकर गुवे भी काफ़ी खुश होता है। सीतूमो भी उसे देखती ही रह जाती है। गुवे वो चिट्ठी उसे दे देता है जो उसने लिखी होती है। सीतूमो देखती है ये तो मैथ्स का पेपर है। दरअसल गुवे सवाल के जरिए अपनी फीलिंग्स बताना चाहता है, लेकिन सीतूमो इसे समझ नहीं पाती है। अब ये दोनों कुछ खाने के लिए जाते हैं तो सीतूमो को काफ़ी ठंड लग रही होती है। तो गुवे अपनी जैकेट उतारकर उसे पहना देता है। गुवे को सीतूमो देखती है और फिर ये दोनों वापस रूम में आ जाते हैं। लाइट नहीं आ रही होती है तो गुवे काफ़ी सारी कैंडल्स जलाता है। प्रोफेसर जियांग उसे मैसेज में पूछते हैं कि वो इम्प्रेस हुई या नहीं। तो गुवे बताता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। तो प्रोफेसर उसे शायरी करने के लिए कहते हैं। तो गुवे सीतूमो से कहता है बारिश की बूंदें, फूलों का खिलना और हम दोनों का मिलना। ये सुनकर सीतूमो कहती है बारिश की बूंदें और गर्म गर्म पकोड़े तीखी चटनी के साथ उसे पसंद है। ये सुनकर गुवे सीधे सोने चला जाता है। अगले दिन लैब में जब गुवे आता है तो वो बताता है कि कोई तरकीब काम में नहीं आई है। गुवे को फीवर भी होता है तो वो वहीं आराम करता है। तो सीनियर जी उसके लिए कुछ दवाइयाँ लाती है जिससे वो ठीक हो जाए। वहीं दूसरी तरफ हम वोंगशोन को देखते हैं जो फूपे का बास्केटबॉल मैच देख रही होती है। फूपे की एक लड़के से लड़ाई हो जाती है। वो काफ़ी गुस्सा करता है तो उसका दोस्त उसे शांत करता है। फूपे के पास वोंगशोन आती है और उसे चलने के लिए कहती है। गुवे फीवर होने की वजह से घर पर होता है तो तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। ये सीनियर जी होती है जो गुवे की तबीयत कैसी है ये पूछने आई होती है। गुवे उसे अंदर बुलाता है। वो बैठती है तभी फिर से दरवाज़ा नॉक होता है। इस बार सीतूमो आई होती है जो इसे देखकर शॉक हो जाती है। फिर सीनियर जी गुवे को दवाई लेने के लिए कहती है।
तो वो थोड़ी देर बाद खाने के लिए कहता है। ये देखकर सीतुमो गुवे के पास आकर उसे दवाई देती है, जिसे वो उसी वक्त खा लेता है। सीनियर जी को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है क्योंकि वो भी गुवे को लाइक करती है, इसलिए बाद में वो वहाँ से चली जाती है। गुवे की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है, इसलिए सीतुमो वोंगशोन को कॉल करती है और पूछती है कि तबीयत ख़राब होने पर क्या खाना चाहिए। तो वोंगशोन बताती है कि खिचड़ी खानी चाहिए। इसकी बातें फूफे भी सुन रहा होता है। सीतुमो को खिचड़ी बनानी नहीं आती है, इसलिए वो वोंगशोन को यहाँ पर आने के लिए कहती है, तो वो मान जाती है। वोंगशोन फूफे से कहती है कि मैं सीतुमो के पास जा रही हूँ, तुम चाहो तो चल सकते हो। तो फूफे कहता है कि उसने वहाँ आने से मना कर दिया है। अब वोंगशोन कहती है तुम्हें चलना है या नहीं, तुम्हारी मर्जी है। और यहीं पर इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सी यू गाइस।